मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। पार्ट 3 इठलाती बूंद। नन्ही सी बूंद सागर की लहरों पर झूलती झूलती इठला रही थी। एक नन्ही सी बूंद थी। आप सभी ने बूंद देखी होगी, ओस की बूंद, या गर्म करते हैं जब पानी तो बूंद आ जाती है। तो वह बूंद एक झूलते झूलते इठला रही थी, अपने आप में खुश हो रही थी, खेल रही थी। उसका मन कल्पना की उड़ान भर रहा था। उसका मन बहुत ज्यादा खुश था। लहरों के झूले झूलती हुई बूंद सोच रही थी, काश मैं आसमान में बादलों के संग उड़ती। जो लहरों के साथ वो झूल रही थी, खुश हो रही थी, तो वह सोच रही थी, काश मैं भी आसमान में घूमती उड़ती, पूरे देश की सैर करती, खेतों को देखती, बगीचों को देखती, बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। मतलब बड़े बड़े वृक्षों की ऊंचाई को देख पाती कि वृक्ष कितने ऊंचे हैं। यह सोचते सोचते उस पर सूर्य की किरणों का चौंधा पड़ा। मतलब रोशनी पड़ी। वह सोच ही रही थी, लेकिन एकदम से सूर्य आ गया। जो सन है वो आ गया और उसके चौंधा पड़ा, रोशनी पड़ी। सूरज के ताप से गर्माहट पाकर वह भाप बनकर आसमान में उड़ चली। सूरज की ताप मतलब गर्मी से वह गर्माहट पाकर, उसको ताप से गर्मी मिली, उस गर्माहट से वह भाप बनकर आसमान में उड़ चली। अब पानी हम गर्म करते हैं, हम उसको ताप देते हैं, गर्मी देते हैं। अब जब वो गर्मी देते हैं तो फिर वो भाप बनकर ऊपर उठता है पानी। तो ऐसे ही जैसे ही सूरज की उसके ऊपर ताप पड़ी, वह आसमान में उड़ गई। बादलों के संग मिलकर देश देश घूमी। अब जब वो ऊपर चली गई तो बादल, हमने देखा है कि पूरे देश में घूमते रहते हैं, कभी किसी देश में कभी किसी देश में। तो वो जब बादलों के पास चली गई तो भी बादलों के साथ पूरे देश में घूमती रही। ऊंचे पर्वतों की चोटियों को छूती हुई, ऊंचे पर्वत मतलब पहाड़ों को, ऊंचे ऊंचे पर्वतों को छूती हुई आगे निकल गई। अब जब ऊंचे पर्वत हम घूमने जाते हैं तो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, हम देखते हैं ना कि बादलों में हम लोग घूम रहे होते हैं। तो ऐसे ही वो जब बादल में पहुंच गई तो वो भी ऊंची ऊंची चोटियों को छू रही थी। खेतों और बाग बगीचों को देखकर वह कुछ उदास हुई। उसने देखा ये तो खेत है, बाग बगीचे हैं, वह ऊपर से सबको देख रही थी तो वो बहुत उदास हो गई। खेत उतने हरे ना थे। वो क्यों उदास हुई थी? क्योंकि खेत जो थे हरे भरे नहीं थे, बगीचों में फूल रंगीले नहीं थे, और बागों में फल उतने रसीले नहीं थे। जो बाग थे उसमें रसीले नहीं थे, उनमें कुछ टेस्ट नहीं था, रस नहीं था फलों में, जितने उसने सोचे थे। जितने वो सोच रही थी ना कि मैं ऊपर से देखूंगी, रंगीन बगीचा देखूंगी, फल देखूंगी, उतने रंगीन नहीं थे। किसान बार बार आसमान की ओर ताक रहे थे। जो किसान थे वे बार बार आसमान की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर उदासी थी। वे सूखे खेतों को देखकर निराश थे। उन्होंने देखा कि सूखे पड़े हैं खेत, बिल्कुल भी बारिश नहीं है, खेतों में कुछ उग ही नहीं रहा है, वो बिल्कुल सूखे हैं। तो उनको देखकर बहुत उदास थे। ये सब देखकर बूंद का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। जैसे उसने देखा कि किसान उदास है, बगीचे में रंगीन फूल नहीं है, फल रसीले नहीं है, वो बिल्कुल उदास हो गई। और उसका जितना भी वो खुश हो रही थी ऊपर जाने के लिए, वो सारी उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ गया मतलब वो जितनी खुश थी उतनी उदास हो गई। उसका मन दुख से पिघल गया। वो बहुत दुखी हो गई और वह धरती पर आ गई। उसने कहा ऊपर जाके तो मुझे कुछ दिखा ही नहीं। अब वो धरती पर आ गई। बूंद मिट्टी में मिलकर एक पेड़ की जड़ तक जा पहुंची। और जब वो बूंद ऊपर से नीचे गिरी तो एक पेड़ की जड़ के अंदर पहुंच गई।
पेड़ के तने से ऊपर खींच लिया और उस टहनी तक पहुंचा दिया। अब वो पेड़ के अंदर जड़ों में पहुंच गई। अब पेड़ के जड़ों में क्या हुई, पहुंच गई तो पौधा बढ़ा, पौधे के साथ बढ़ के वो अंदर पौधे में आ गई और उस टहनी तक पहुंचा दिया जहाँ फल थे। अब वो पौधा जब बढ़ा तो उस टहनी तक पहुंच गया जहाँ पर फल थे और उसके साथ बूंद भी वहां तक पहुंच गई जहाँ फल थे। किसान बाग में आया तो रसीले आमों को देखकर उसका मन झूम उठा। पहले तो वो उदास था क्योंकि आम रसीले नहीं थे। अब जब बूंद उस आमों में आ गई तो उसका मन झूम गया, खुश हो गया। उन्हें टोकरे में लेकर जब वह बाजार पहुंचा, जब उसने आम रसीले हो गए, उनको तोड़ के उसने टोकरों में डाला कि मैं बेचूंगा अब इनको। तो वो जैसे ही बाजार पहुंचा तो मीठे रसीले आम हाथों हाथ बिक गए। जैसे ही उसने अपनी रेहड़ी में आम रखे वैसे ही लोग आए और उसके आम खरीद के चले गए। उसके एकदम आम सारे बिक गए। जानते हो उस बूंद का क्या हुआ? वो बूंद का क्या हुआ? कहाँ गई थी वो बूंद? सारी रसीले आमों में चली गई। ठीक है, अब आप इसको सब पढ़ें और समझें।